अब आ रही है ना बच्चों आवाज मेरी? अब आवाज पहुंच रही है ना सभी बच्चों के पास में? हाँ चलो, अब देखो, जैसे अपने पास ये तो एस कक्षक है और ये एस कक्षकों की नोडल सतह है। एस कक्षकों की क्या ज्ञात कर रही हो? नोडल सतह। मैंने आपको नोडल सतह ज्ञात करने का सूत्र बताया है कि एनएस कक्षकों में नोडल सतह या नोडों की संख्या n-1 होती है। तो देखो बच्चों, जैसे 1s कक्षक है और ये 2s कक्षक है, ये 3s कक्षक है, 4s कक्षक है, 5s कक्षक है, 6s कक्षक है और ये आपके पास 7s कक्षक है। ठीक है बच्चों, अब देखो, नोडल सतह n-1 होती है। 1s कक्षक में n का मान कितना है? 1 है, तो n की जगह 1 लिख दूं। 1 - 1 बराबर 1s कक्षक की नोडल सतह क्या होती है? 0 होती है। इसी प्रकार 2s कक्षक में n का मान कितना है? 2 है, तो n की जगह 2 - 1 बराबर कितना लिख दो? 1। इसी प्रकार 3s कक्षक में n का मान कितना है? 3, तो 3 - 1 बराबर नोडल सतह क्या हो जाएगी? 2। इसी प्रकार 4s कक्षक में n का मान 4 है, 4 - 1 बराबर कितनी हो जाएगी? 3। इसी प्रकार 5s कक्षक में n का मान 5 है, तो 5 - 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 4। इसी प्रकार 6s कक्षक में n का मान 6 है, तो 6 - 1 बराबर कितनी हो जाएगी? 5। 7 - 1 बराबर कितनी हो जाएगी? 6। तो बच्चों, ns कक्षकों में नोडल सतह ज्ञात करने का सूत्र या नोडों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र n-1 होता है, जो मैंने आपको टेबल के द्वारा प्रदर्शित कर दी गई है। 1s कक्षक की नोडल सतह आपके पास 0 आई है, 2s कक्षक की 1 आई है, 3s कक्षक की 2 आई है, 4s कक्षक की 3 आई है, 5s कक्षक की 4, 6s कक्षक की 5 और 7s कक्षक की कितनी आई है? 6 आई है। ठीक है बच्चों, हाँ अभी रिपीट होगा, टेंशन मत करो तुम, 5वां 6वां सभी पॉइंट रिपीट होंगे। अब बच्चों देखो, 7वां पॉइंट है, एस कक्षक में नोडल तल अनुपस्थित होता है, यानी नोडल तल होता ही नहीं है। तो एस कक्षक में जो नोडल तल है वह क्या होता है? अनुपस्थित होता है, क्योंकि आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है और इलेक्ट्रॉन घनत्व सभी में समान रूप से वितरित होता है। तो नोडल तल तो वह तल होता है जहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या होता है? 0 होता है। इसलिए एस कक्षक में नोडल तल क्या होता है बच्चों? अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये है आपका एस कक्षक। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, फिर अगर कोई कंफ्यूज डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। पहली परिभाषा थी अपनी नोडल सतह, 2s उपकोष या 2p उपकोष या 2d उपकोषों के मध्य का वह स्थान जहां
इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, नोडल सतह कहलाती है। नोडल तल वह तल जहां इलेक्ट्रॉनों का घनत्व शून्य होता है, नोडल तल कहलाता है। अपना टॉपिक चल रहा है परमाणु कक्षकों की आकृतियां। पहला कक्षक है एस कक्षक। पहला पॉइंट है एस कक्षक एस उपकोष में उपस्थित होता है। एस कक्षक के लिए एल का मान 0, अतः एम का मान भी 0 होता है, क्योंकि एम किस पे निर्भर करता है, एल पे। एल का मतलब है द्विघांसी क्वांटम संख्या और एम का मतलब है चुंबकीय क्वांटम संख्या। एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, अतः तीनों अक्षों पर, तीनों अक्ष का मतलब अक्ष वाई जेड, तीनों अक्षों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व समान रूप से वितरित होता है। एस कक्षक गोलाकार आकृति के होने के कारण प्रकृति में अदिशात्मक होते हैं, इनकी कोई दिशा नहीं होती है। पांचवा पॉइंट है एस कक्षकों में एक अभिविन्यास होता है। एस अक्ष, एस अकेला ही होता है 1s, तो इसका अभिविन्यास भी क्या हो गया, एस अक्ष हो गया। अब क्लियर जो बोला था कि मैम पांचवा पॉइंट वापस बताओ। जैसे पी के 3 अभिविन्यास बन जाएंगे, क्योंकि पी उपकोष में कितने पी कक्षक होते हैं, 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जबकि एस उपकोष में तो एक ही एस कक्षक होता है, अतः अभिविन्यास भी कितना हुआ, 1, और वो अभिविन्यास क्या हो गया, एस अक्ष हो गया। छठवा पॉइंट है एनएस कक्षकों में नोडल सतह या नोडों की संख्या n-1 होती है, जिसकी टेबल आपके सामने बनी हुई है। ये तो एस कक्षक है, ये नोडल सतह n-1, 1s कक्षक की नोडल सतह 0 है, 2s कक्षक की 1 है, 3s कक्षक की 2 है, 4s कक्षक की 3 है, 5s कक्षक की 4 है, 6s की 5 है, 7s की 6 है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है, ये तो n का मान है और सूत्र n-1 है, तो n के मान में से 1 माइनस करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, नोडल सतह प्राप्त हो जाएगी। एस कक्षक में नोडल तल अनुपस्थित होता है। नोडल तल क्या होता है, अनुपस्थित। ये है आपका एस कक्षक। सभी बच्चों को नोडल सतह, नोडल तल, एस कक्षक क्लियर हो गया। फटाफट बोलो, और बच्चे बोलो। चलो सभी को क्लियर है फिर एस कक्षक, नोडल सतह, नोडल तल। प्रकाश विद्युत प्रभाव का दूसरा न्यूमेरिकल सबने उतार लिया अपनी कॉपी में। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का दूसरा न्यूमेरिकल आपने कर लिया है। आज आपके पास नोट्स पहुंचेंगे, नोडल सतह की परिभाषा, नोडल तल की परिभाषा, परमाणु कक्षकों की आकृतियां या संरचना में एस कक्षक के 7 पॉइंट। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे नोट्स भेजते ही नोट्स कर लिया करो और पढ़ा भी करो साथ साथ। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते तुम, अरे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, पढ़ते हो, यस मैम। किस किस बच्चों ने काम नहीं किया, जिसने काम कर लिया वो यस लिख के भेजो, और जिसने नहीं किया वो नो लिख के भेजो कि मैंने मैम अभी नोटबुक ही नहीं बनाई। निशा कैसे नहीं की होमवर्क, अरविंद कुमावत तू भी कैसे नहीं किया, कारण भी बताते चलो ताकि मुझे भी पता चले। राजकुमार जाट कैसे नहीं किया, ध्रुव शर्मा तू भी क्यों नहीं किया,
शुभम तू क्यों नहीं, भवेश गागर, बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने अभी नोटबुक नहीं बनाई। अरे जो नोट लिख के भेज रहे हो नोटबुक बनाई नहीं है, फिर थोड़ा बहुत काम बच रहा है। नोटबुक बनाई नहीं या फिर थोड़ा बहुत काम बच रहा है। अच्छा 1-2 पेज बच रहे हैं तो 1-2 पेज भी करो। आरव शर्मा तू टॉपिक क्यों छोड़ रखे हैं, इसका मतलब कल का ही रह रहा है तेरा। निशा कैसे नहीं आई, अरविंद कुमावत तू न्यू स्टूडेंट है तो ऐप पे मैंने पूरे नोट्स डाल रखे हैं, ठीक है ना, ऐप से कर लेना। निशा कैसे नहीं आए नोट्स, नोट्स तो रेगुलर भेज रही हूँ मैं, और बच्चों के पास कैसे पहुंच गए, तेरे पास कैसे नहीं पहुंचे निशा। ऐप पे चेक करो, रेगुलर नोट्स डाले जा रहे हैं, वीडियो भी आपको रेगुलरली मिलेंगे। शुभम न्यू स्टूडेंट है तो बेटा ऐप से कर लो, ऐप पे पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको, एक भी नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे पी कक्षक। आज की क्लास अपन एंड करने जा रहे हैं, कल की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। भेजा गया होमवर्क रोजाना किया करो और याद भी किया करो। हाँ ध्रुव शर्मा गुड आफ्टरनून, अभी हुई नहीं है लेकिन 3 मिनट बाकी है। अरविंद कुमावत क्या नहीं आता, कब से क्लास अटेंड कर रहा है तू, नोट्स नहीं आते क्यों। नोट्स तो बिल्कुल क्लियर भेजे जाते हैं, है अरविंद कुमावत, ढंग से पढ़ा कर, ठीक है बच्चों। चैप्टर 1 के नोट्स है, अच्छा तू चैप्टर 1 नहीं पढ़ा क्या, चैप्टर 1 पढ़ा नहीं क्या तू, बाद में एडमिशन लिया था। अच्छा अच्छा चल नोट्स तो कर ले और पढ़ता रहा भी कर, जो टॉपिक नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लिया कर, ठीक है अरविंद।